दोस्तों पूरे YouTube पर सबसे दमदार सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में बिजनेस मैनेजमेंट की आज की ये क्लास भाई साहब आपकी परसेंटेज में चार चांद लगा देगी, परसेंटेज को चमकाने का काम कर देगी। भैया भाई साहब बताना चाहेंगे आज की इस क्लास में यूनिट 3 को बिजनेस मैनेजमेंट की कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपको कहीं किसी मॉडल सीरीज से पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और आपको एक और बात बताना चाहेंगे, एक क्लास में हम एक यूनिट कंप्लीट करते हैं, तो आज की इस क्लास में संपूर्ण यूनिट 3 कंप्लीट होगी, है ना। कोई पार्ट ए पार्ट बी सी नहीं आएगा। ठीक, दूसरी बात यह है कि भैया केवल बिजनेस मैनेजमेंट ही नहीं, हम आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत तगड़े तरीके से आपको पढ़ाते हैं और आपके माइंड में फिट भी करते हैं। और जिस विश्वास से आप हमारी क्लास ये देखेंगे, हम दावा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि भैया हम आपके विश्वास पे खरे उतरेंगे, आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम चलेंगे, अब क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इस क्लास को शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्द एमसीक्यू क्वेश्चंस की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, राधे राधे, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की, डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन यानी कि निर्देशन, समझिएगा भाई, ध्यान रखना कि जो डायरेक्शन निर्देशन है, ऐसे समझो कि कोई कंपनी है, कंपनी में कोई एक मैनेजर है, वो किस तरह से डायरेक्ट करता है, उसको ध्यान में रख के समझना। देखिए, डायरेक्शन प्रबंधन का वह कार्य है जिसमें जो कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिया जाता है, ठीक है, कि आपको फलाना काम करना है, पहली चीज। दूसरा, उनको गाइड करते हैं कि वो काम कैसे करना है। तीसरा, पर्यवेक्षण यानी कि उसका कंट्रोलिंग करते हैं, उसको मॉनिटरिंग करते हैं उसकी, है ना। और कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग के साथ साथ उसको मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई जो काम है वो सही ढंग से पूरा हो सके। ठीक है, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपने बहुत ही कम समय में ये चीज समझ ली है। चलेंगे, अब एग्जाम्पल के साथ समझ लो तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैनेजर कर्मचारियों को यह बताता है कि काम कैसे करना है और कब तक पूरा करना है। ठीक है, और जब बता देगा कि काम कैसे, पहले तो ये बताएगा कि काम कौन सा करना है, क्या काम करना है, उसके बाद कैसे करना है और फिर कब तक पूरा करना है, और बीच बीच में उसको क्या करेंगे भाई, मोटिवेट करेंगे और उसका पर्यवेक्षण करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन को आपने तोड़ के रख दिया एकदम। कोऑर्डिनेशन का अर्थ आपको बताना है कि भाई क्या होती है कोऑर्डिनेशन, समझेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेशन का अर्थ होता है कि जो संगठन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने भी विभिन्न भाग हैं, विभिन्न यानी कि बहुत सारे जो आपके डिपार्टमेंट हैं, उनके कार्यों को आपसी तालमेल उनके कार्यों में स्थापित कर देना। ठीक है, उनमें सामंजस्य बैठाना। ठीक है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन। चलेंगे, एग्जाम्पल के साथ क्लियर कर लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे प्रोडक्शन और सेल्स विभाग है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और दूसरा है आपका सेल डिपार्टमेंट्स। तो ये विभाग अगर आपस में मिलकर काम करते हैं तो फिर माल जो है, माल ना ज़्यादा बने और ना कम बने। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि माल बहुत ज़्यादा बना दिया, उसको बाद में फिर वो सेल नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं, बहुत मैनेज तरीके से अगर करना है तो आपसी तालमेल बैठाना एक अच्छा काम होगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, कम्युनिकेशन क्या है। अच्छा, इसको इस तरह से समझो। देखो, पहले तो ये समझ लो कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? ऐसा कम्युनिकेशन कि जिसपे जो है हमें अपने शब्दों की जरूरत पड़े। ठीक है, और नॉन वर्बल क्या है? केवल इशारे से काम हो जाए। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है कि भैया अपनी जो बात है, अपने जो विचार हैं, वो दूसरों तक पहुंच जाएं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक आदमी बोल रहा हो और यहाँ पे सुनने वाले बहुत सारे लोग हों, है ना, यानी कि अपना जो संदेश है बहुत सारे लोगों तक डिलीवर कर रहा हो। या फिर हो सकता है कि केवल अपना संदेश एक व्यक्ति को वो सुना रहा हो और उसका सुन रहा हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें दो चीज़ें बराबर होती है। एक तो ये होती है कि अपनी बात अच्छे तरीके से इस तरह से कन्विंस करना कि सामने वाले को समझ में आ जाए। अब ऐसा नहीं कि भाई आप बोल रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज और सामने वाली जो ऑडियंस है वो समझती है हिंदी भाषा। ठीक है, तब फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि बहुत अच्छे से दूसरे व्यक्ति तक जो बात आपने पहुंचाई है उसकी समझ में आ जाए। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब कम्युनिकेशन को यहाँ हम समझ लेते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सूचना, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी आदेश है, ऑर्डर है, और आपके जो थॉट हैं उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। और ध्यान रखना भाई साहब, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आपने अपनी सूचना, आदेश या आपका जो कोई भी विचार है, थॉट है, वो आपने पहुंचा दिया। सिर्फ पहुंचाना नहीं है, उस व्यक्ति को समझ में भी आना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने का भैया कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब कोई कंफ्यूजन नहीं बची है। ठीक है, अब एक बात सिंपल सी समझो, मैं जो आपको बता रहा हूं बोल के, तो आप तक मेरी बात जो कन्वे हो रही है,
इसको क्या कहेंगे, ये भी एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब यहाँ समझ लो, देखो प्रधानाचार्य द्वारा क्या है भाई, एक नोटिस बोर्ड पर एक कोई भी सूचना आप तक पहुंचानी थी तो वो सूचना उनने वहां पे लगा दी, इन्फॉर्मेशन वहां पे चिपका दी बढ़िया अच्छे से, और जो स्टूडेंट हैं विद्यार्थी हैं उन तक वो बात पहुंच गई, उन्हें समझ में आ गई। तो ये परफेक्ट कम्युनिकेशन का एक उदाहरण हो गया। चलेंगे बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए कोई भी संदेश जो भेजा गया है, ठीक है, प्राप्तकर्ता द्वारा भाई साहब जो रिसीवर है उस संदेश को उसी अर्थ में समझ ले जिस अर्थ में भाई साहब भेजने वाले ने भेजा है। जैसे कि प्रधानाचार्य जी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि कोई शिक्षक है, शिक्षक साहब ने कोई भी मतलब एक सूचना है वो नोटिस बोर्ड पर जो सूचना लगाई है, जिस तरह से उन्होंने सूचना लगाई है सेम उसी तरीके से उसी अर्थ में सूचना को भाई साहब विद्यार्थी समझ लें। तो भाई साहब ये क्या हुआ, आपने कहा भैया ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल से समझ लो, देखिए जैसे शिक्षक द्वारा समझाया हुआ कोई भी प्रश्न है उसको छात्र ठीक तरीके से उसी तरह से हल अगर कर देते हैं तो इसको कहेंगे कि भैया यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे केवल ऐसा नहीं है कि हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ हम आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में एक मैराथन हमें देनी है तो वो हम आपको लास्ट टाइम देंगे सीधा, ठीक है, एग्जाम टाइम के आसपास देंगे। और बहुत जल्द आपकी एमसीक्यू बेस्ड जो क्लासेस हैं ओएमआर वाली वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, तो परेशान कोई बच्चा नहीं होगा, ठीक है। साथ ही में बिजनेस मैनेजमेंट की सारी यूनिट कंप्लीट हम कर रहे हैं और आज ये तीसरी यूनिट कंप्लीट हो गई। हो सकता है बाद में आप ये क्लास देख रहे हो तब तक सारी यूनिट कंप्लीट हो चुकी होंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बार प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर विजिट कर लें। और एक क्लास में हम एक यूनिट कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपको कोई दूसरी तीसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्लास आपने पढ़ी, आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई सिंपल तरीके से। तो चारों यूनिट को आप चाहें तो 1 सवा घंटे में अपना पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बाकी प्लेलिस्ट आप विजिट जरूर कर लें। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की कि कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है, समझिएगा। देखिए संगठन में सूचना के प्रवाह के निश्चित मार्ग को कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया। देखिए जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, अब कंपनी में कौन होता है, तो आपने कहा सर बॉस होता है। सुनिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, कंपनी में कोई होता है बॉस, ठीक है, बॉस के नीचे होता है कोई मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर के नीचे होते हैं कोई जो आपके ऑफिसर वगैरह हैं वो, फिर आपके कौन होंगे, तो आपने कहा सर क्लर्क वगैरह होंगे, फिर प्यून स्टाफ होगा, ठीक है। तो अब बॉस ने जो अपनी बात है वो मैनेजर तक पहुंचाई, मैनेजर ने ऑफिसर तक पहुंचाई, अब ऑफिसर ने क्लर्क तक पहुंचा दी और क्लर्क ने क्या किया, अपनी बात जो है वो प्यून तक पहुंचा दी। तो ये जो पूरा प्रवाह बना है, पूरी जो संरचना एक बनी है, तो इसको कहेंगे कि भैया ये एक मार्ग बन गया। और ये क्या बन गया, एक मार्ग बन गया, एक नेटवर्क बन गया है। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं कि आपने नेटवर्क को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। सिंपल सी बात है। 6 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी तैयारी में बिजी होंगे और भाई साहब टाइम आपके पास नहीं होगा, तो भाई साहब परेशान ना हो, ठीक है, एकदम ऐसे परेशान मत हो जाओ कि अब हम क्या करेंगे, एग्जाम सर पे आ रहे हैं। अगर आप नोट्स बना पा रहे तो बहुत अच्छा है, बना लो, और अगर आप नहीं बना पा रहे भाई साहब मैं उनके लिए कह रहा हूं ध्यान रखना। बात करेंगे 6 नंबर प्रश्न की, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, समझिएगा। भाई साहब उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, केवल ऐसा नहीं कि हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, आपके लिए हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चारों यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं हम, ठीक है। तो आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी एक क्लास में एक यूनिट हम जब कंप्लीट करते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास होती है, मात्र 10 से 15 मिनट या बहुत ज़्यादा जाएगा तो 20 से 25 मिनट, ठीक है। इतने टाइम में आपकी एक यूनिट हम कंप्लीट कर देते हैं, वो भी एक क्लास में। कोई दूसरा पार्ट ए पार्ट बी सी लाने की हम बिल्कुल ऐसा तो हम करते ही नहीं है, ठीक है। एक क्लास में कंप्लीट करते हैं, फिर मॉडल सीरीज कहीं से भी आपको पढ़ने की वो यूनिट जरूरत है ही नहीं फिर, ठीक है। अब एक और बात सुन लो, देखो बिजनेस मैनेजमेंट में आज की ये तीसरी क्लास है, ठीक है, यानी कि 3 यूनिट जो है आज के बाद कंप्लीट हो जाएंगी, बचेगी सिर्फ एक यूनिट। तो अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है सारी यूनिट आ चुकी होंगी, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर ले, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी केवल ऐसा नहीं केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, आपके एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स है, जितने भी आपके मेजर माइनर सब्जेक्ट हैं, चाहे फर्स्ट एड हेल्थ हो, सब कुछ हम कंप्लीट कराते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना टेंशन के, और आप टेंशन फ्री हो सकते हैं अपने बीकॉम से, क्योंकि मैं समझता हूं हर बच्चा आज के टाइम पे परेशान है भैया, है ना। अब वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे कि भाई ये आप अपना पढ़ता फिरे, तो आपके लिए केवल हम ऐसे क्लासेस बनाते हैं कि एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करें और अपने एग्जाम टाइम पे आराम से देख के जाओ और एकदम परेशान, है ना, टेंशन फ्री होके चले जाओ। और एक और बात बताएं, अगर आपके पास टाइम कम है, मैं तो कहता हूं अपने नोट्स बनाओ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, नोट्स नहीं बना पा रहे, तो मेरा एक नंबर है 923632 923632 6396। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे हेलो सेंड कर दें या नोट्स के लिए आप हमसे बोल दें,
तो हम आपको नोट्स दे देंगे, और एक सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स जो है हम आपको मात्र 100 रुपये में देते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट हम इसके लिए रख रहे हैं, बहुत कम पैसों में हम आपको एक सब्जेक्ट के पूरे नोट्स दे देंगे। तो परेशान मत होना, आराम से चाहें तो आप कर सकते हैं, बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब समझो यहाँ पे देखिए, संगठन में होने वाले जो परिवर्तन है उसको योजना बनाकर लागू करना। ध्यान रखना, संगठन में कोई चेंज कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसमें कोई चेंजमेंट कर रहे हैं उनके नियमों में, लेकिन उसको सीधा ना करना। कैसे करना? योजना बना के, स्ट्रेटजी बना के, प्लान बना के चेंज करना। तो इसको कहते हैं भैया चेंज मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझ लो, बैंक में मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटर सिस्टम लागू करना, लेकिन डायरेक्टली नहीं, कैसे? योजना बना के, स्ट्रेटजी के साथ। बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो ईमानदारी से लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, है ना, तब जाके क्लास बनती है। ठीक है, सारे PYQ सब चीज़ों को छाड़ना पड़ता है बहुत अच्छे से। देखो, रेजिस्टेंस टू चेंज क्या होता है इसको जरा समझो। जब कर्मचारी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते तो उसे रेजिस्टेंस टू चेंज कहते हैं। भाई साहब, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होते हैं जो नई तकनीकें अपनाने से मना करते हैं, कहते भैया ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। वो आपने काम सुना है ना प्राइवेट सेक्टर में, कहते बने रहो पगला, काम करेगा अगला। ठीक है, तो वही वाला रूल फॉलो करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो उसके लिए रेजिस्टेंस टू चेंज जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 3 के हम शॉर्ट पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कंप्लीट करेंगे, और यूनिट 3 के 3 लॉन्ग हमने यहाँ पे रखे हैं, बहुत तगड़े लॉन्ग, ऐसे लॉन्ग जो आपको सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, चलो अब इसको समझ लो बहुत अच्छे से। देखिए, डायरेक्शन की अवधारणा एवं तकनीकी उदाहरण सहित आपको चीज़ों को समझाना है। क्या होती है डायरेक्शन भाई, क्या इसकी अवधारणा है, समझ लो। पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे लिखा है। तो पहली हेडिंग पड़ेगी डायरेक्शन की अवधारणा। डायरेक्शन प्रबंधन का वह कार्य है जिसमें कर्मचारियों को कार्य करने की सही दिशा दी जाती है। ध्यान रखना, इंग्लिश वाले बच्चे भी परेशान मत हो जाना एकदम। डायरेक्शन क्या है? प्रबंधन का कार्य है, यानी कि मैनेजमेंट का काम होता है, जिसमें जो कर्मचारी हैं यानी कि जो एम्प्लॉय हैं उनको काम करने के लिए सही दिशा दी जाए। कैसी दिशा दी जाए कि भाई काम कौन सा करना है, पहली तो चीज़ यही होती है ना। पहली तो चीज़ यही होती है कि काम कौन सा करना है, फिर कैसे करना है। ठीक है, फिर उन जो वो काम कर रहे हैं उन पर नज़र रखना। ठीक है, और फिर लास्ट में जो काम किया उनका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, चलेंगे। अच्छा, अब समझ लो दूसरा पॉइंट। इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है। बहुत बढ़िया चलेंगे। नेक्स्ट इसका पॉइंट रहेगा कि भाई डायरेक्शन से कर्मचारियों में क्या होता है, आपने कहा सर अनुशासन भी आता है, आत्मविश्वास भी डेवलप होता है और कार्य उत्साह भी उनमें उत्पन्न होता है। भैया, आंतरिक जो प्रेरणा है, यानी कि जो आपके अंदर से, अंतर आत्मा से जो आपकी मोटिवेशन निकलती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। काम करने का मन ही नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा बताओ, है ना। चलेंगे यहाँ पे। भाई डायरेक्शन की तकनीकी क्या है? देखिए, दिशा निर्देशन में भाई मोटिवेशन भी एक अपना अलग मतलब वैल्यू रखती है ये चीज़। डायरेक्शन की जो तकनीकें होती हैं उसमें होता है भाई पर्यवेक्षण, यानी कि सुपरविजन। सुपरविजन क्या है समझो। सुपरविजन का अर्थ होता है कि कर्मचारियों के कार्य पर प्रत्यक्ष और निरंतर निगरानी रखना। ऐसा नहीं कि भाई काम चल रहा है, चलते जाए, बता दिया हमने तो और अपना काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, ऐसा नहीं है भैया। उनको नज़र रखनी पड़ेगी। आप खुद देखो अपने घर पे, अगर आप मकान बनवाते हो, काम करवाते हो, कहीं पे करते हो, है ना, तो फिर क्या होता है, अगर आपने छोड़ दिया मजदूरों की भाई काम चल रहा है तो फिर वो चलता ही जाएगा, है ना। हो सकता है कि बंद ही ना हो, आप ही पैसा हाथ जेब से पूरा निकल जाएगा तब बंद होगा फिर सीधा। ठीक है, इससे कार्य में होने वाली जो गलतियां हैं समय के रहते सुधारी जा सकती हैं। आपने ठेका दे दिया, आप काम नहीं देख रहे, ठेकेदार काम कर रहा है अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से काम करा रहा है ना। पिलर को ऊपर नीचे कर रहा है, जहां देखो जहां बीम दे रहा है ना, नहीं दे रहा है। तो इस तरह से जो चीजें हो रही हैं। तीसरी बात करेंगे यहाँ पे, सुपरविजन से जो कार्य की गुणवत्ता है और समयबद्धता है ये भी बनी रहती है ना। तो भाई सुपरविजन क्या क्या काम करता है भाई, जो क्वालिटी है आपके काम की वो बनी रहेगी और समय से काम आपका जो है पूरा हो जाएगा, टाइम टू टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ, इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं सुपरविजन को। देखिए, जैसे फैक्ट्री सुपरविजन मजदूरों को देखता है कि वे मशीन सही ढंग से चला रहे या फिर नहीं चला रहे, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट है आपकी प्रेरणा। अब यहाँ पे प्रेरणा को समझेंगे। अब भैया प्रेरणा क्या है, यानी कि जो आपके अंदर से मोटिवेशन, आपको अंदर से काम करने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाए तो आप मन से वो काम करने लगेंगे। जैसे मोटिवेशन कर्मचारियों को पूरे मन से कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। तो प्रेरणा से कर्मचारी अपनी क्षमता से
अधिक अच्छा जो काम है वो प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे किसी को बोलो कि आप, अरे भाई आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको लगेगा कि भाई मैं सच में अच्छा कर रहा हूँ और वो अपने से ज़्यादा बेस्ट करेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप किसी को बोलते हैं कि अरे तुम तो बहुत नालायक हो, है ना, तुम्हें काम करना आता ही नहीं है, तुम बहुत बेकार काम कर रहे हो, तो उसे लगेगा शायद मैं बेकार ही करता हूँ। ठीक है, तो यह आर्थिक बोनस और गैर आर्थिक प्रशंसा दोनों हो सकती हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका आप हो सकता है कई लोग इसका अर्थ ना समझ पाए हो। आर्थिक बोनस क्या है? देखिए कई लोगों को ऐसा भी होता है कि पैसे मिलेंगे हम तभी अंदर से मोटिवेशन आएगी। ठीक है, तो भाई उनको बोनस के रूप में पैसे दे दो, है ना। गैर आर्थिक यानी कि प्रशंसा से ही कई लोगों का काम चल जाता है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चलो भैया, है ना। तो इस तरह से चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लो कि टारगेट पूरा करने पर कर्मचारियों को बोनस दे देना कि भाई आप इतने से इतना टारगेट आपको दिया गया था डेली का, आप इतना अगर कंप्लीट कर देते हैं फिर आपको बोनस देंगे। तो इस तरह से जो चीजें होंगी कि भाई इसके बाद हम एक बार टारगेट पूरा कर लेंगे तो हमें बोनस मिल जाएगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे लीडरशिप की। अब यहाँ पे तीसरा आपका जो पॉइंट बचा है लीडरशिप, और समझ लो सुपरविजन हमने पढ़ लिया, मोटिवेशन पढ़ लिया, अब लीडरशिप रहेगा। देखिए लीडरशिप दूसरों को प्रभावित करके लक्ष्य की ओर ले जाने की क्षमता होती है भैया, है ना। नेतृत्व में मैं कहता हूं बड़ा दम होता है। क्यों होता है? क्योंकि काम करना तो होता है भैया 2 हाथ का और कराना होता है 10 हाथ का। सिंपल सी बात है। अगर 10 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं तो उनके हाथ कितने हैं? तो आपने कहा सर 10 लोगों के हाथ हो गए 20, है ना। 20 अगर हाथ हो गए तो उनके 20 हाथ का काम आप 2 हाथ वाले ने करा दिया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कि एक अच्छा नेता कर्मचारियों में विश्वास और सहयोग की भावना जो है वो पैदा करता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि लीडरशिप से संगठन में टीम की भावना, है ना, टीम भावना विकसित होती है और अनुशासन भी विकसित होता है। सिंपल सी बात है। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ समझ लो भाई। देखो अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज मैंडेटरी होती है। एग्जाम्पल के साथ कवर करते हैं कि टीम लीडर स्वयं मेहनत करके कर्मचारियों के लिए जो है वो उदाहरण बनता है। अब अगर टीम लीडर ही ऐसा होगा कि वो कहेगा चलो आराम से, है ना, आलसी वगैरह, तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर आपको बढ़िया अच्छे से काम निकलवाना है तो उनके साथ थोड़ा सा लगे रहो, तो चीजें और अच्छी से हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। वीडियो को लाइक कर देना ईमानदारी के साथ भाई साहब, है ना। और नोट्स चाहिए तो 9236326396 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें बताएंगे कि आपको नोट्स चाहिए, तो जिस सब्जेक्ट के भी नोट्स चाहिए आप हमें बता देना वहाँ पे, है ना, अपनी बात भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप एक बार जल्दी से लिखो और 2 कमेंट में कि सच में पूरे यूट्यूब पे दमदार क्लास है या नहीं है। ईमानदारी से लिख देना भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए। कोऑर्डिनेशन को प्रबंधन का सार क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड करता है, इसको समझ लो। ठीक है, उदाहरण के साथ इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। कोऑर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? देखिए जैसे मैंने आपको अभी शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो सेल विभाग है, ठीक है, और जो आपका मेंटेनेंस विभाग है या जो अदर आपके जो विभाग हैं, अब उनमें क्या है, एक दूसरे के साथ अगर सामंजस्य स्थापित होगा तब फिर चीजें बहुत अच्छी से होंगी। ठीक है, चलेंगे भाई। इसका उद्देश्य सभी प्रयासों को एक ही लक्ष्य की ओर मोड़ना होता है। इसका मेन तो उद्देश्य यही होता है कि भाई जो हमारी लागत है वो कम से कम लागत में चीजें, है ना, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट मिले, कम लागत लगाने पे अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल जाए, है ना। चलेंगे। कोऑर्डिनेशन के बिना संगठन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब। ये वीडियो, मेरी जो वीडियो होती हैं तमाचे का काम करती हैं उन लोगों पर जो लोग शिक्षा को बेचते हैं। भैया ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो नोट्स के पैसे मांग रहे हैं। भाई साहब ये मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि जो हमारे टाइपिस्ट होते हैं उनको थोड़ा बहुत देना रहता है जो इस चीज़ को बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ आप मत लो ना नोट्स, आप बढ़िया अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब कॉपी पेन लेकर के बैठो, आराम से पूरा लिखते चले जाओ। ठीक है, और जो कंटेंट लोग पेड कोर्सेज में भी देते हैं ना, मैं वो फ्री में देता हूँ आपको। कोऑर्डिनेशन को प्रबंधन का सार कहने का क्या कारण है उसको समझो। देखिए कोऑर्डिनेशन प्रबंधन के सभी कार्यों, जो उनकी योजना है, प्लानिंग है, उनका जो संगठन है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, निर्देशन और नियंत्रण, इन सब में व्याप्त रहता है भैया। यह कार्य को दोहराव यानी कि डुप्लीकेशन से रोकता है। ध्यान रखना, यह कार्य को किससे रोकता है? डुप्लीकेशन से रोकता है। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग जो है वो संभव बनाता है। कौन बनाता है? कोऑर्डिनेशन। क्यों? क्योंकि जब सामंजस्य स्थापित होगा तो चीजें दोनों में आपसी तालमेल के साथ होंगी। कोऑर्डिनेशन का महत्व जरा हम यहां पे समझ लेते हैं। क्या है? कोऑर्डिनेशन संगठन में एकता और सहयोग बनाए रखता है। ध्यान रखना, क्या करेगा? एकता बनाए रखेगा और सहयोग भी बनाए रखेगा, है ना। इससे विभागों के बीच टकराव कम होता है। अब टकराव अगर होगा तो फिर क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह चीज सही नहीं होगी।
संगठन के उद्देश्य समय पर प्राप्त होते हैं। तो जो टारगेट एक रियल टाइम के लिए दिया जाता है ना, तो वो टाइम में आप पूरा वहां पे हो जाता है। प्रोडक्शन और सेल्स विभाग में तालमेल होने से माल जो है समय पर बनता है और समय पर बिकता भी है। भैया ध्यान रखना, केवल माल बनाना नहीं है, माल को बेचना भी है। चलेंगे अब यहां से बात करेंगे तीसरे और लास्ट क्वेश्चन की, इसके बाद ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और यूनिट 3 जो है यहां से कंप्लीट हो जाएगी। बचेगी यूनिट 4, वो भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे, शायद कल ही करा देंगे। ठीक है, और अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तो हो सकता है कि सारी यूनिट जो है वो आ भी चुकी होंगी, तो आपको एक बार प्लेलिस्ट में कहता हूँ विजिट जरूर कर लो। ठीक है, और सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो भाई साहब आपके हर सेमेस्टर में काम आएंगे हम, ध्यान रखना भैया, है ना। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाते हैं, और जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि अपनी चीज़ों में कितना दम रहता है, कंटेंट में कितना दम रहता है ना। कम्युनिकेशन की प्रकृति, प्रकार एवं बाधाओं को उदाहरण सहित आपको बताना है। समझेंगे यहाँ पे कि कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, सब समझेंगे। सबसे पहले तो नेचर समझो कम्युनिकेशन का। इसका नेचर है कि भाई कम्युनिकेशन विचारों यानी कि जो आपके थॉट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, और जो आपकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनको आदान प्रदान, ध्यान रखना, आदान प्रदान करने की ये प्रक्रिया होती है। तीसरा है, नेक्स्ट है आपका कि यह एक सतत यानी कि कंटिन्यूअस और द्विपक्षीय प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि केवल एक पक्षी है, ये आपकी द्विपक्षीय प्रक्रिया हो जाएगी भैया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा कि भाई प्रभावी कम्युनिकेशन से आदेश स्पष्ट रूप से समझ में आते हैं। जो आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें एग्जैक्ट तरीके से समझ में आती है कि भाई जो वक्ता यानी कि जो स्पीकर है उसने जो अपनी बात किस तरह से कन्वे की है और क्या उसने बोला है उसको समझ में आना चाहिए, ठीक उसी तरीके से जो अर्थ के साथ उसने बोला है। भाई कम्युनिकेशन के प्रकार हम समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो सकता है, या मौखिक और लिखित या फिर संकेत रूप में हो सकता है। संगठन में यह ऊपर से नीचे या दोनों दिशाओं में चलता है। अब भैया कम्युनिकेशन के प्रकार हम आपको अगर ऐसे बताएं तो बहुत तरीके से हम देख सकते हैं। एक तो मैंने वही बताया था, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वही हुआ मौखिक और लिखित हुआ। ठीक है, अब संकेत रूप में क्या है, अब ये बॉडी गेस्चर से होता है ना, श्रगिंग से होता है, आई कांटेक्ट से होता है ना। आप मतलब कंधों के इशारे से बताते हैं, आंखों के इशारे से बताते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी। अब वहां अगर देखें हम संगठन में, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे कोई बॉस ने अपनी बात मैनेजर को कन्वे किया, वो जो नेटवर्क बना रहे थे, फिर मैनेजर ने ऑफिसर को किया, ऑफिसर ने क्लर्क को किया, क्लर्क ने क्या किया, प्यून को किया। तो इस तरह से जो बनेगा वो जो नेटवर्क बनता है, तो इस दिशा से चलता है कि सबको पता चल जाए कि कौन सी बात है ना, कौन सा हमें आदेश मिला है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिली है, सारी चीज़ें। नेक्स्ट रहेगा आपका कि कम्युनिकेशन की जो बाधाएं हैं, जो बैरियर्स हैं, कि भाई एक प्रॉपर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको यहाँ पे लिखा है। पहली चीज़ तो भाषा संबंधी जो बाधाएं हैं वो संदेश को अस्पष्ट बनाती हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप हैं भाई हिंदी भाषी, ठीक है, आप हैं हिंदी भाषी और ऑडियंस समझती है इंग्लिश लैंग्वेज, तब फिर क्या होगा, आपका जो मैसेज है वो सही से कन्वे हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो भाषा संबंधी बाधाएं यहाँ पे आती हैं। सेम लैंग्वेज होनी चाहिए, जो भाई मतलब स्पीकर बोले और जो रिसीवर है उसको समझे, सुने। शोर और मानसिक स्थिति यानी कि कम्युनिकेशन को भैया अच्छा नॉइज ज़्यादा होगा, है ना, और हो सकता है उसके सर में दर्द हो या कोई समस्या हो, तो फिर वो आपकी बात अच्छे से नहीं समझ पाएगा। इन बाधाओं से गलतफहमी और भ्रम उत्पन्न हो सकता है, बहुत सारी दिक्कत होंगी भैया, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ठीक है, अर्थ का क्या हो सकता है, अनर्थ हो सकता है। शोर वाली जगह जैसे मीटिंग में निर्देश ठीक से समझ में नहीं आते हैं, भाई बहुत ज़्यादा बाहर हो सकता है कोई साउंड बज रहा है, ठीक है, कोई ऐसी मतलब किसी की बारात निकल रही है और यहाँ अंदर मीटिंग चल रही है, बॉस अपनी बात को कन्वे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय तक और बात अपनी उनकी कन्वे ही नहीं हो पा रही है, तो ये चीज़ें होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन भाई साहब, यूनिट 3 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरे यूट्यूब पे जो सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का जो छाती ठोक के हमने दावा किया था भाई साहब, उम्मीद करेंगे कि आपने जिस विश्वास से हमारी पूरी क्लास देखी है, मैं आपके विश्वास पे खरा उतराऊंगा और मैंने कंटेंट में अपने दम दिखाया होगा आपको। बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 4 भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी और मैं फिर से कहूंगा अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगता है। एक क्लास में एक यूनिट कंप्लीट करनी है तो मुझे जल्दी ही मैं कंप्लीट करा के अपनी चीज़ें दूसरी करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलेंगे तो आप सारी यूनिट को आप चाहें तो आराम से देख सकते हैं 1-1.25 घंटे में, क्योंकि 10 से 15 या 15 से 20-25 मिनट की अपनी क्लास होती है। तो चुपचाप से अगर 4 यूनिट देखेंगे तो आपकी 1-1.5 घंटे में 4 यूनिट आराम से देख सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको नोट्स हमसे चाहिए तो फिर आप हमें कमेंट कर दें। ठीक है, कमेंट कर दें और माफ़ करना 92 36 32 63 96 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे नोट्स के लिए आप हमसे कह सकते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट के साथ साथ हम आपके लिए फाइनेंशियल अकाउंट की क्लास भी लेकर के आए थे, जिसको हमने कंप्लीट पढ़ाया है। ठीक है, चारों यूनिट को बहुत तगड़े तरीके से, तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ विथ एग्जाम्पल हमने आपको समझाई ये चीज़ें।
वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो यार कमेंट में एक बार लिखा जरूर करो, ताकि और जो लोग देखते हैं या फिर हम भी पढ़ते हैं तो हमें बहुत अंदर से एक ऊर्जा आती है, हमें भी मोटिवेशन आता है कि भाई सच में जो मैं काम कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक विद्यार्थी के ऊपर कितना प्रेशर होता है भैया, वो कंपटीशन लेवल पढ़े या फिर ये यहाँ पे तैयारी करे, मैं समझता हूं बहुत अच्छे से। तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका अपना भाई ये जो जब तक सांसें चल रही, आपके लिए इसी तरीके से फ्री शिक्षा देंगे। कोई हम एप्लीकेशन लॉन्च नहीं करेंगे भैया, ठीक है, कोई एप्लीकेशन लॉन्च नहीं होगा, इसी पे पढ़ाएंगे। और आप सबके सपोर्ट की वजह से हो सकता है कि बहुत जल्द अपना स्मार्ट बोर्ड आ जाए, तो फिर क्लासेस वहां पे मिलेंगी और भी इफेक्टिव तरीके से मिलेंगी। चलो बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, और जो दोस्त परेशान हो रहे हो ना यार, उन तक क्लास को फैला दो यार, पहुंचा दो वीडियो को, मिलियन पार कराओ। राधे राधे, हर हर महादेव।